Hello everyone and welcome back to the channel The Physics Sensei where concept meet clarity। ऑप्टिक्स की सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप उसको डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं। आप सभी ने बारिश होने के बाद आसमान में जरूर देखा होगा और आपने देखा होगा कि वहां पर आपको रेनबो दिखाई देती है। आज हम उसी रेनबो के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि वो रेनबो किस तरह से फॉर्म होती है, उसके पीछे साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है। ओके, सो अवर टुडेस टॉपिक विल बी रेनबो और यू कैन से इट एज रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो फॉर्मेशन को समझने के लिए आपको पहले लाइट का रिफ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, डिस्पर्जन के बारे में पता होना चाहिए और साथ ही साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन तीनों टॉपिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उन्हीं की बेसिस पे हम रेनबो फॉर्मेशन के अंदर जो स्टेप्स इंक्लूड होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इन तीनों में से किसी भी टॉपिक में डाउट है या कोई क्वेरी है तो मैं उन तीनों के लिंक, उन तीनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारे पास रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है। आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है, बारिश रुकने के बाद कुछ वाटर ड्रॉपलेट एयर के अंदर सस्पेंड हो जाती है। सस्पेंड मतलब यू कैन से कि वहीं पर अटक जाती है या फिर रुक जाती है। ठीक है, वो वाटर ड्रॉपलेट मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखा रही। वाटर ड्रॉपलेट का एक्चुअल साइज, कुछ ड्रॉप का साइज कुछ ऐसा होता है, बट समझने के लिए मैंने उसको स्फेरिकल शेप का बनाया। ठीक है, तो मानते हैं मेरे पास एक वाटर ड्रॉपलेट थी, ठीक है, और सन निकल चुका है, मतलब सूरज वहां पर, सनलाइट वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैंने माना सन से एक व्हाइट लाइट या फिर आप उसको सनलाइट कह सकते हो, व्हाइट लाइट आके वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर फॉल करती है। किस पॉइंट पे? पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, मान लेते हैं हमें अभी रेनबो फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि जब भी लाइट का मीडियम चेंज होता है, आप सभी को दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एयर प्रेजेंट है और वाटर ड्रॉपलेट इट इज ऑब्वियस कि वो वाटर से बना हुआ है, तो वाटर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 1.3 होता है एंड एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 लेके चलते। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि लाइट एयर से वाटर के अंदर ट्रेवल कर रही है, मतलब कि उसका मीडियम चेंज होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर पढ़ा था कि जब भी लाइट का मीडियम चेंज होता है तो लाइट की जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है, या फिर जिसको हम कहते थे कि लाइट अपना रास्ता चेंज कर लेती, जिसको हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा था। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर लाइट के साथ होगा कि जो व्हाइट लाइट हमें ऑब्टेन हो रही थी इस वाटर ड्रॉपलेट के सरफेस के इस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर, वो अपना रास्ता चेंज करेगी। इट इज गोइंग टू बेंड, द रीजन बीइंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज चेंजिंग। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो वहां पर हमारे पास लाइट बेंड होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट में मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा है। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आप सर्कल बनाओगे उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंट्रल पॉइंट को इस पी पॉइंट को मिलाओगे तो दैट विल बी योर नॉर्मल। ठीक है, उसके बारे में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया। ठीक है, अब लाइट हमारे पास एयर से वाटर के अंदर जा रही है, या फिर मैं कह सकता हूं लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, और लाइट जब भी रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बेंड होती है। तो आप जैसे देख सकते हो कि इस लाइट को मैंने अंदर की तरफ बेंड कर दिया है। जाना चाहिए था इसको स्ट्रेट कुछ इस तरह से, बट मैंने उसको नॉर्मल की तरफ, मतलब नीचे की तरफ उसको बेंड कर रखा। ठीक है, ओके, दैट वाज अबाउट द रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी आपसे रेनबो फॉर्मेशन के स्टेप पूछे जाएंगे तो आप सबसे पहले लिखोगे, यहां मैं लिख देता हूं स्टेप्स इंक्लूड। ठीक है, या फिर स्टेप्स, रेनबो फॉर्मेशन के स्टेप क्या है? सबसे पहले लाइट का क्या होता है हमारे पास? रिफ्रैक्शन होता है। लाइट रिफ्रैक्शन को सफर करती है। जब एयर से वाटर के अंदर जाएगी तो मीडियम चेंज हुआ है और मीडियम चेंज होते ही वहां पर कौन सा फिनोमिनन आता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हम नंबर फॉर्म में नहीं, एक स्टेप्स की फॉर्म में देखेंगे कि किस तरह से वो हमारे पास रेनबो फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या गया? रिफ्रैक्शन हो गया। ओके, अब हमें पता है, जैसा कि हमने कॉचेस फॉर्मूला के अंदर देखा था, ठीक है, कॉचेस फॉर्मूला की जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट वाली वीडियो है, जो प्रिज्म के अंदर मैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट करवाया था, वहां पर हमने कॉचेस फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करी थी। वहां कॉचेस फॉर्मूला से हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है प्रोपोर्शनल होता है 1/लैम्डा के, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। राइट, मतलब कि जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम हो जाएगा। तो हमें पता है जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो बहुत कम ऑफर किया जाएगा, मतलब 1.3 इज द एवरेज वैल्यू। राइट, बट आप समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि रेड कलर के लिए ये वैल्यू 1.3 ना रहकर 1.2 रह जाए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल की तरह मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 होगा तो जो बेंड होगा रेड कलर वो बहुत कम बेंड होगा, या फिर मैं कह सकता हूं रेड कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ही कम होगा, जो हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रेड कलर यहाँ डिस्पर्स हो गया, मतलब उसको मैंने ऊपर की तरफ भेज दिया। एंड सेकेंडली मुझे पता है वॉयलेट कलर जो होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है
वो सबसे कम होती है। वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा ओपन होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उसकी जो बेंडिंग होगी वो भी ज्यादा होगी। या मैं कह सकता हूं एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द वॉलेट कलर विल बी मैक्सिमम, वो मैक्सिमम होगा तो वॉलेट कलर मुझे नीचे की तरफ। तो हुआ क्या, पी पॉइंट के ऊपर मेरे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हुआ ही था, साथ ही साथ वहां पर हमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी देखने को मिला। डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी वहां पर मुझे देखने को मिल गया, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। पी पॉइंट पे पहले तो रिफ्लेक्शन हुआ, साथ ही साथ वहां पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी हो गया। गॉट इट। अब मुझे क्या मिल रहा है, व्हाइट लाइट आई थी, वो व्हाइट लाइट दो नहीं कहूंगा मैं, एक बैंड के अंदर स्प्लिट हो गई है। ठीक है, जहां ऊपर मुझे रेड कलर मिल रहा है और नीचे मुझे वॉयलेट कलर मिल रहा है। और आपको पता है जो व्हाइट लाइट होती है या फिर जो सनलाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई होती है, जिसको हम विबग्योर के नाम से याद रखते हैं, VIBGYOR, राइट। अब रेड कलर मैंने ऊपर दिखाया है, वॉयलेट कलर मैंने नीचे दिखा रखा है। तो मतलब कि जो बीच वाले कलर हैं, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, वो सारे के सारे हम बीच में। ठीक है, सीरीज आपकी नीचे से ऊपर की तरफ चलेगी कुछ इस तरह से। गॉट इट, ओके। अब मान लेते हैं जो लाइट है वो पहुंची है इन 2 पॉइंट्स पे, इसको मैंने P प्राइम नाम दे दिया, इसको P डबल प्राइम नाम दिया। गॉट इट। मान लेते हैं जो रेड लाइट थी वो P प्राइम पॉइंट पे पहुंची। अब P प्राइम के ऊपर पहुंचने के बाद लाइट के पास 2 पॉसिबल वेज होते हैं वहां से निकलने के। फर्स्ट वन, या तो वो रिफ्रैक्शन हो जाएगा वहां पर, मतलब लाइट वहां से बाहर निकल जाएगी। सेकंड पॉसिबल कंडीशन होती है, फिर सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है कि लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। गॉट इट। दोनों चीजें डिपेंड करती है क्रिटिकल एंगल के ऊपर। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप पहले इंटरनल रिफ्लेक्शन का वीडियो देख के आइए। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो जब वाटर ड्रॉपलेट पे रेड कलर यहां पहुंचता है, तब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन के टाइम पे जब रेड कलर या फिर वॉयलेट कलर, दोनों में से कोई भी कलर इन सरफेस पे पहुंचते हैं, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो मुझे वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहां से हम क्या करते हैं, लाइट को अंदर की तरफ ही रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, अंदर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। यहां पर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर नॉर्मल रिफ्लेक्शन करके दिखाना है लाइट का। गॉट इट। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ होगा, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ होगा, और वहां से लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। अब लाइट रिफ्लेक्ट होके पहुंचती है, मान लेते हैं मेरे पास ये 2 पॉइंट और हैं, इसको मैं X और X प्राइम नाम दे रहा हूं, आप अपने मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, जब यहां पर लाइट पहुंचती है तब उस केस के अंदर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट को सफर करना पड़ता है एक और रिफ्रैक्शन को सफर करना पड़ता है। तो पहला फिनोमिनन क्या हुआ हमारे पास, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकंड हमारे पास हुआ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। थर्ड फिनोमिनन हमारे पास कौन सा होता है, जो यहां पर देखा था हमने, दैट वाज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको आप TIR से भी दिखा सकते हैं। TIR मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गॉट इट। एंड इसके बाद एक और फिनोमिनन क्या हुआ जो यहां पर हुआ है, दैट वाज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि रेड कलर यहां ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ है और वॉयलेट कलर नीचे रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो रेड कलर ऊपर मिलेगा, वॉयलेट कलर नीचे मिलेगा। जब यहां रिफ्रैक्शन होगा उस केस के अंदर भी मुझे नीचे की तरफ वॉयलेट कलर दिखाई देगा और ऊपर की तरफ रेड कलर दिखाई देगा। तो अगर आपने रेनबो को ध्यान से देखा हो तो रेड कलर उसमें अपर हाफ में होता है, जो आर्क होती है उसका अपर वाला पार्ट होता है, और वॉयलेट कलर उसका नीचे वाला पार्ट। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। जब सनलाइट किसी भी वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर फॉल करती है तो उसका रिफ्रैक्शन वहां पर स्टार्ट होता है। रिफ्रैक्शन के साथ साथ वहां पर डिस्पर्जन का फिनोमिनन भी स्टार्ट होता है, मतलब कि लाइट बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, साथ ही साथ वो 7 कंपोनेंट कलर के अंदर भी टूट जाएगी, जिसमें से रेड कलर आपको ऊपर देखने को मिलेगा, वॉयलेट कलर नीचे देखने को मिलेगा। जब ये लाइट इस वाटर ड्रॉपलेट के सेकंड सरफेस पे पहुंचती है, पीछे वाले सरफेस पे पहुंचती है, उस केस में हमें यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है क्रिटिकल एंगल से, और वहां उसकी वजह से हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन देखने को मिलता है। तो थर्ड फिनोमिनन कौन सा होता है, TIR। ठीक है, इसके बाद लाइट रिफ्लेक्ट होती है इंटरनली और X और X प्राइम सरफेस पे पहुंचती है, और यहां से उसका क्या होता है, दोबारा रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब ये बताने का आपको रीजन क्या था, पहला फिनोमिनन था रिफ्रैक्शन, सेकंड था डिस्पर्जन, तीसरा था हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फोर्थ दोबारा हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है बट उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये बताने का रीजन क्या है। आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे, डजंट मैटर आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, जेई का दे रहे हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें पूछा जाता है कि रेनबो फॉर्मेशन में आने वाले स्टेप्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखिए।
इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि पहले कौन सा फिनोमिनन हुआ है, सेकंड पे क्या हुआ है, थर्ड पे क्या हुआ है, फोर्थ पे क्या हुआ। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि लाइट का सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, साथ ही साथ डिस्पर्जन होता है। पहला रिफ्रैक्शन आएगा फिर डिस्पर्जन होता है, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द लास्ट वन वाज द रिफ्रैक्शन। गॉट इट? तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, इस तरह से हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है। अब आप में से कईयों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि हम रेनबो फॉर्मेशन पढ़ तो रहे हैं, बट रेनबो होती क्या है, व्हाट इज दिस रेनबो? तो उसको समझना बहुत ही इजी है। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। इट इज व्हाट? अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। इसको मैं यहां लिख देता हूं। ये क्या है हमारे पास? नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है किसका? ऑफ सनलाइट। यू कैन राइट सनलाइट का नेचुरल स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं। गॉट इट? तो आई होप आपको रेनबो की डेफिनेशन क्लियर होगी और रेनबो किस तरह से फॉर्म होती है वो आपको क्लियर होगी। ठीक है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे कि रेनबो कितने टाइप्स की होती हैं और रेनबो देखने के लिए क्या क्या सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन हमारे पास हो। तो आइए देखते हैं कि रेनबो को देखने के लिए हमारे पास एसेंशियल कंडीशन क्या होती है। मेक श्योर अगर आपको रेनबो देखनी है, मेक श्योर अगर आपको रेनबो देखनी है तो आपका जो बैक है, ये बैक शुड फेस द सन या टुवर्ड द सन, टुवर्ड द, मतलब कि आपका जो बैक, आपकी जो पीठ होती है वो फेस करनी चाहिए सन की तरफ। मतलब कि अगर सन मेरे पीछे है और तो रेनबो मुझे अपने आगे की तरफ दिखाई देगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि सन भी आपके आगे और रेनबो भी आपको आगे की तरफ ही दिखाई देगी। द एसेंशियल कंडीशन टू सी द रेनबो इज योर बैक शुड फेस टुवर्ड द सन। आपकी जो बैक है वो सन की तरफ होनी चाहिए। गॉट इट? सेकंड, हमें क्या चीज याद रखनी होती है, हमें जो रेनबो होती है वो सनी डे पे दिखाई देती है, सनी डे के ऊपर दिखाई देती है। सनी डे मतलब जब आपके पास सूरज वहां पर प्रेजेंट होगा तब दिखाई देगी। ठीक है, और हमें क्या याद रखना है, ये आपका एसेंशियल कंडीशन एक्चुअली यहाँ पर ही खत्म है। ये चीजें हमें रेनबो के बारे में वैसे याद रखनी होती है, जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, रेनबो के लिए हमें सनी डे पे दिखाई दे सकती है। इसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट होती है, वाटर ड्रॉपलेट वो बिहेव करती है किसकी तरह? एक प्रिज्म की तरह, किसी भी प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। जैसे हमें देखा था प्रिज्म का हमारे पास फंक्शन होता है लाइट को डिस्पर्स करना। ठीक है, व्हाइट लाइट को या किसी भी कलर की लाइट जो उसके ऊपर फॉल कर रही है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर उसको ब्रेक कर दे। तो सिमिलरली वाटर ड्रॉपलेट बिहेव करती है एक प्रिज्म की तरह। कई बार ये क्लास 10th या क्लास 12th के जो बच्चे हैं जो सीबीएसई या किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके एमसीक्यूज के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, कि चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द रेनबो। रेनबो के लिए एक करेक्ट ऑप्शन वहां पर आपको चूज करना होता है। ठीक है, तो वहां पर लिख देते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। तो काफी बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिज्म अलग होता है और वाटर ड्रॉपलेट हमारे पास अलग होता है। ठीक है, तो मेक श्योर वाटर ड्रॉपलेट बिहेव करती है किसकी तरह? एक प्रिज्म की तरह। ठीक है, और क्या देख सकते हैं रेनबो के बारे में? रेनबो के बारे में याद रखना, हमें रेनबो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश के बाद ही दिखाई देगी। ये किसी फाउंटेन के पास भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके पास, फाउंटेन के पास। ठीक है, फाउंटेन आपको पता होगा, जो आपके किसी भी कॉलोनी के अंदर फाउंटेन होगा, फुहारा होता है, उसके आसपास भी आपको ये देखने को मिल सकता है। और कहाँ देखने को मिल सकता है? मान लेते हैं आप कहीं गार्डन में हो, ठीक है, और आप पानी दे रहे हो अपने प्लांट्स को, ठीक है, और पाइप में कहीं पर कट लगा हुआ है। जब उस कट से पानी बाहर की तरफ आता है तब अगर आप देखोगे, ध्यान से कभी ऑब्जर्व किया हो, अगर सूरज अच्छे से वहां प्रेजेंट है, सनलाइट प्रॉपर वहां पर सनलाइट है, तो उस जो पानी वहां से बाहर आ रहा होता है उसके आसपास भी आपको रेनबो देखने को मिलती है। ठीक है, तो रेनबो के लिए आप ये भी देख सकते हो कि फाउंटेन के पास भी आपको रेनबो देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीजें हमें रेनबो के बारे में याद रखनी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेनबो हमारे पास कितने टाइप्स की होती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे। रेनबो हमारे पास मेनली दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी रेनबो एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी। सेकंड कौन सी होती है? सेकेंडरी रेनबो होती है। ठीक है, ओके, अब आप कंफ्यूज होंगे कि प्राइमरी रेनबो क्या है, सेकेंडरी रेनबो क्या है। उसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा एक तरीका होता है। देखिए, मान लेते हैं हम वाटर ड्रॉपलेट ऊपर है, ठीक है, एयर के अंदर, स्पेस के अंदर प्रेजेंट होगी। तो अगर मैं वाटर ड्रॉपलेट को नीचे अगर हम देखेंगे तो हम अगर देखें तो मान लेते हैं दिस इज द लाइन, गॉट इट, ये इस लाइन के ऊपर हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है। ठीक है, और एक लाइन मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल के अंदर भी ड्रॉ कर रहा हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके, अब क्या मैं कह सकता हूं, ये जो वाटर ड्रॉपलेट से यहां से जो लाइन आई है, इमेजिनरी लाइन आई है, उसके और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में यहां कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल, गॉट इट। ये एंगल अगर आपके पास 42 डिग्री का हो, कितना? 42 डिग्री या उससे छोटा हो, ठीक है, हम जनरली यहाँ पर 42 या 43 डिग्री लेके चलते हैं, तो उस रेनबो का हम प्राइमरी रेनबो कहते हैं।
रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन, मान लेते हैं रेनबो या फिर जो वाटर ड्रॉपलेट है वो उसका सेंटर और आपकी आई, सेंटर और आई के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है, वो लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ 42 डिग्री का कोई एंगल फॉर्म कर रही है। अगर वो 42 डिग्री का या उसके आसपास का कोई एंगल फॉर्म हो रहा है और उसकी वजह से जो आपको रेनबो दिखाई देगी वो हमारे पास कौन सी होगी, हमारे पास होगी प्राइमरी रेनबो। मेक श्योर प्राइमरी रेनबो के अंदर हमारे पास रेड कलर ऊपर होता है, वॉयलेट कलर नीचे होता है। रेड कलर हमारे पास ऊपर होता है और वॉयलेट कलर हमारे पास नीचे होता है। और एक और मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग में होता है क्या, जो रेनबो होती है वो एक आर्क होती है। बच्चे सोचते हैं कि रेनबो एक आर्क है, ठीक है, आर्क समझते हो, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है, बट एक्चुअली में रेनबो एक सर्कल का आर्क ना हो कि कंप्लीट सर्कल होता है, तो उसको मैं यहां लिख रहा हूं, रेनबो इज कंप्लीट सर्कल। ये क्या होती है, सर्कल्स होती है। गॉट इट? इसको याद रखना कि रेनबो कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में फॉर्म होती है, कंप्लीट सर्कल बनता है, ना कि एक आर्क बनती है, ठीक है। हाँ, हम जब देखते हैं आसमान में देखते हैं, स्काई में देखते हैं, तब हमें लगता है कि वो एक आर्क है, बट एक्चुअली में वो एक कंप्लीट सर्कल होता है, ठीक है। वो हम किन्हीं भी एक्चुअली होता क्या है, जब वो नीचे की तरफ रेनबो वाला पार्ट आता है तो हम उसको डिफरेंट रीजंस की वजह से देख नहीं पाते हैं। जैसे TIR हो रहा है, उसकी वजह से हम या सनशाइन की वजह से या सूरज की जो ग्लेयर की वजह से हम उसको देख नहीं पाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक आर्क है, बट एक्चुअली में वो एक कंप्लीट सर्कल होती है। तो हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी रेनबो क्या होती है कि जो वाटर ड्रॉपलेट और हमारी आईज के बीच का जो एंगल है, अगर ये 42 डिग्री का बन रहा है और रेड कलर ऊपर है, वॉयलेट कलर नीचे है, तो वहां पर हमारे पास प्राइमरी रेनबो हमें दिखाई देती है, ठीक है। ओके, अब मान लेते हैं एक और लाइट की रे कुछ इस तरह से गई हुई है और ये जो एंगल है, ये बड़े वाला एंगल, मान लेते दिस इज व्हाट 52.5 डिग्री। जो एंगल पहले 42 डिग्री का बन रहा था, अगर वो एंगल 52.5 डिग्री या 53 डिग्री के अप्रॉक्स बनता है, उस केस में जो रेनबो फॉर्मेशन होगा वो हमारे पास सेकेंडरी रेनबो, वो जो रेनबो होगी वो कैसी होगी, सेकेंडरी रेनबो। इसमें से हमें क्या चीजें याद रखनी है, ये मेनली कॉम्पिटिशन के अंदर आता है, ठीक है, आपके CBSE लेवल के अंदर या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के लेवल के अकॉर्डिंग ये चीजें नहीं है। ये जो नंबर्स हैं, ये जो वैल्यूज हैं एंगल्स की, ये आपकी स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। सेकेंडरी रेनबो में हमें क्या चीज याद रखनी होती है, सेकेंडरी में हमें याद रखना होता है कि वहां पर लाइट टू टाइम्स TIR सफर करती है। कितनी बार TIR होता है, 2 बार। जैसे कि यहां हमने दिखाया कि एक बार TIR हुआ है, P प्राइम और P डबल प्राइम इन फेस के ऊपर हमारे पास एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। बट अगर ये जो एंगल है 52.5 डिग्री से बड़ा हो जाए, 52 डिग्री या उससे बड़ा हो जाए, तो यहां पर लाइट का दोबारा TIR हो जाएगा। TIR अगर दोबारा होगा तो उस केस से क्या होगा, वॉयलेट कलर ऊपर बनेगा और रेड कलर हमारे पास नीचे बनेगा। तो जो आप ट्रेडिशनली कोई रेनबो अगर देखते हो, उस टाइम पे जो बैंड होता है उसमें रेड कलर ऊपर होता है, वॉयलेट कलर नीचे मिलता है। बट सेकेंडरी रेनबो के अंदर आपको जो कलर देखने को मिलेंगे वो इसकी रिवर्स ऑर्डर के होते हैं। द रीजन बीइंग वहां पर TIR 2 बार होता है। रीजन क्या है, वहां पर 2 बार TIR होता है। और नॉर्मल प्राइमरी रेनबो के अंदर आपका ये स्टेप्स फॉलो होते हैं, 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, एक बार डिस्पर्जन होगा और एक बार TIR होगा। सेकेंडरी के अंदर पहले रिफ्लेक्शन होगा, डिस्पर्जन होगा, TIR होगा, फिर दोबारा TIR होगा, उसके बाद रिफ्लेक्शन। गॉट इट? आई गेस ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये मैं रिपीट कर देता हूं, ये जो दोनों चीजें आप देख रहे हो ये कंपटीशन के अंदर मेनली पूछी जाती है, ठीक है। वैसे हमें जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि रेनबो 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जब भी कोई भी रेनबो फॉर्मेशन होती है, कोई भी रेनबो बनती है, उस टाइम पे हमें 2 रेनबोस भी प्रेजेंट होती है, प्राइमरी जिसको हम इजिली देख पाते हैं और एक सेकेंडरी जो ऊपर की तरफ फॉर्म होती है, ठीक है, उसको हम जनरली देख नहीं पाते। रीजन इज ग्लेयर ऑफ द सनलाइट। गॉट इट? तो आई गेस रेनबो के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आपको वो चीजें क्लियर हो गई होंगी जो आपके माइंड में कभी भी डाउट में रही है, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो रेनबो के बारे में मेनली इतना ही था एंड आई अश्योर यू, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो रेनबो में इस वीडियो के बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।